जय माता दी दोस्तों। भगवान विष्णु की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, इसी कामना के साथ वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्व दिया गया है। अगहन माह की पूर्णिमा सन 2023 की आखिरी पूर्णिमा है। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले सुख और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी ग्रहों के दुष्प्रभाव से परेशान हैं, तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत रखें। दोस्तों, अगहन माह की पूर्णिमा का व्रत रखने से सभी ग्रहों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है और इनका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, इस पूर्णिमा को बतीसी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पूर्णिमा पर किया गया दान दोस्तों अन्य पूर्णिमा की अपेक्षा 32 गुना फलदायी होता है। इसीलिए इसे बत्तीसी पूर्णिमा भी कहा गया है। तो दोस्तों, याद रहे, आप स्नान करने के बाद इस दिन कुछ दान अवश्य करें। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब हो रही है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे एक प्रार्थना है, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपके लिए ऐसे ही उपयोगी जानकारियां लेकर आती रहती हूं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर दिन मंगलवार सुबह 5:48 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 27 दिसंबर दिन बुधवार सुबह 6:03 पर। दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, मैं एक बार फिर बताती हूँ। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर दिन मंगलवार सुबह 5:48 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 27 दिसंबर दिन बुधवार सुबह 6:03 पर। इस प्रकार दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार 26 दिसंबर दिन मंगलवार को अगहन पूर्णिमा है, तो इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। यदि संभव हो दोस्तों, तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें और संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। चलिए दोस्तों, कुछ और जानकारियाँ आपको दे दूं। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:33 से 6:21 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त होगा 5:44 पर। अब दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:06 से 12:48 तक। अमृत काल है दोपहर 1:17 से 2:56 तक। दोस्तों, अभिजीत और अमृत काल में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या पढ़ना बहुत ही फलदायी होता है। और दोस्तों, इस काल में आप दान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त माने जाते हैं। इस दिन शुभ योग है शुक्ल योग, जो कि सुबह 3:21 तक रहेगा और उसके बाद ब्रह्म योग पूरे दिन रहेगा। दोस्तों, मान्यता है कि राहु काल का समय अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है और दोस्तों, राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य या नया काम नहीं किया जाता। तो राहु काल का समय आपको मैं बता दूं कब है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच रहेगा, यानी राहु काल दोपहर के 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। 26 दिसंबर दिन मंगलवार को चंद्रोदय होगा शाम 5:06 पर। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, चंद्रोदय शाम 5:06 पर। तो शाम की पूजा आप इस समय के बाद से कभी भी करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत आप खोल सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और शाम के समय
किया गया चंद्र देवता के पूजन से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। दोस्तों, चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए कच्चे दूध में अक्षत और मिश्री के दाने मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर दीपदान का भी महत्व होता है, तो आप पवित्र नदियों के पास या फिर जल का स्रोत आपके आसपास कोई हो तो दीप अवश्य जलाएं। अपने घर में भी आप जल स्रोत के पास दीपदान अवश्य करें। इस दिन गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। अब चलिए दोस्तों, आपको एक गुप्त उपाय बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, मैं एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा और अमावस्या पर विशेष उपायों के साथ वीडियो तैयार करके आपके लिए लाती हूँ, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब चलते हैं उपाय की तरफ। दोस्तों, यदि आप किसी नदी में जाकर स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप सबसे पहले तुलसी जी के गमले से थोड़ी सी मिट्टी लेकर माँ तुलसी जी को प्रणाम करके फिर अपने शरीर में माथे पर लगाकर उसके बाद पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। चूँकि मार्गशीर्ष महीने के नियमों का पालन करने वाले भक्त पूरे महीने तुलसी जी के जड़ की मिट्टी को शरीर में लगाकर स्नान करते हैं। तो जो लोग पूरे महीने ऐसा न कर पाए हो वो आज के दिन ऐसा जरूर कर ले। इससे जीवन की अधूरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आप पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को करते रहें। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।